Good morning, students. Miss Komal is this side. Students, today we are going to study chapter number 4 in the Kingdom of Fools of Moments book. Now let's start to read this chapter. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या बोला गया है, जो फूल्स होते हैं यानी जो मूर्ख लोग होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं. उन्हें केवल जो समझदार लोग होते हैं वो ही कंट्रोल कर सकते हैं. वाइज पीपल होता है समझदार लोग. हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी? स्टोरी में जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं इसमें फूल्स कौन हैं, व्हाट हैपन्स टू देम, और उनके साथ क्या घटना घटती है. तो क्या बोला गया है स्टूडेंट्स इसमें कि जो फूल्स लोग होते हैं वो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं. उन्हें केवल वाइज पीपल यानी समझदार लोग कंट्रोल कर सकते हैं. और इस स्टोरी में फूल कौन है, उनके साथ क्या घटना घटती है, ये हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे. फर्स्ट पैराग्राफ. इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स. देखिए स्टोरी में किंग और मिनिस्टर की सबसे पहले बात की गई है कि जो मूर्खों का राज्य है उसमें राजा और मिनिस्टर दोनों ही इडियट्स थे. दे डिड नॉट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर थिंग्स, सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट. वो दूसरे राजाओं की तरह अपने जो राज्य था उनको चलाना नहीं चाहते थे. इसलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने डिसाइड किया कि नाइट को डे में बदलेंगे और डे को नाइट में बदलेंगे. दे ऑर्डर्ड दैट everyone should be awake at night, till their fields and run their businesses only after dark and go to bed as soon as the sun came up. फिर उन्होंने ऑर्डर दिया सबको कि हर किसी को रात में जागना है, अपने खेत को जोतना है, अपने बिजनेसेस को चलाना है, और ये सिर्फ रात में ही करना है. और उसके बाद जब रात ख़त्म हो जाएगी तो उनको दिन में सोना है. ठीक है, जैसे ही सूरज निकल आएगा फिर उनको सोना है. एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ. कोई भी अगर इस आज्ञा का पालन नहीं करता तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी. वो पनिशमेंट क्या होगी, मृत्यु दंड होगा. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. लोगों को जैसा बोला गया उन्होंने वैसा किया. क्यों? क्योंकि उनको मौत का डर था. द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट. जो किंग और मिनिस्टर थे वो अपनी सक्सेस के कारण बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे. उन्हें दिख रहा था कि जो उन्होंने प्लान बनाया था, प्रोजेक्ट बनाया था, वो पूरा हो रहा है. One day a guru and his disciple arrived in the city. Arrived मतलब होता है आए और disciple मतलब होता है चेला. एक दिन गुरु और उसका चेला उसी सिटी में आए. It was a beautiful city. It was broad daylight but there were no one about. जो वो सिटी थी वो बहुत ही सुंदर थी और वहाँ पर कोई भी नहीं था. उन्होंने देखा कि दिन में कोई नज़र ही नहीं आ रहा था. एवरीवन वॉज अस्लीप, नॉट अ माउस स्टिरिंग. हर कोई सोया हुआ था वहाँ पर, ना ही कोई चूहा नज़र आ रहा था, मतलब वो भी चूहा तक भी नहीं घूम रहा था. इवन द कैटल हैड बीन टोट टू स्लीप बाय डे. हालांकि मतलब जो कैटल थी उनको भी दिन में सोने का सिखा रखा था. The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. जो वो दो स्ट्रेंजर्स थे वो इस चीज़ को देखकर हैरान हो गए. अमेज होता है, हैरान हो गए. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारा टाउन शाम तक घूमा और फिर उन्होंने देखा कि अचानक से सारे जो टाउन के लोग थे वो जाग गए और वो अपने बिजनेस के लिए चले गए. द टू मैन वर हंग्री. जो वो दोनों लोग थे यानी कि जो गुरु और उसका चेला था वो बहुत ही ज़्यादा भूखे थे. नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज.
अब सारी शॉप्स खुल चुकी थी और वो दोनों ग्रोसरीज को खरीदने के लिए गए। टू देयर एस्टोनिशमेंट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, अ सिंगल डूडू। वेदर दे बोट अ मीजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनानास, इट कॉस्ट अ डूडू। फिर उसके बाद क्या होता है, उनको एक चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरानगी होती है। एस्टोनिशमेंट होता है हैरानी। वो देखते हैं कि कोई भी चीज़ खरीद ले वो सबकी कॉस्ट सेम ही होगी, और सेम कॉस्ट क्या होगी, अ सिंगल डूडू। चाहे वो राइस ले लें, चाहे वो बंच ऑफ बनानास ले लें, बनानों का मतलब केलों का गुच्छा ले लें, सबकी कॉस्ट क्या होगी, अ सिंगल डूडू। और डूडू क्या होता है स्टूडेंट्स, डूडू होता है मूर्खों के प्रदेश का सिक्का। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड, जो गुरु और उसका चेला था वो खुश हो गए। दे हैड नेवर हियर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने कभी भी इससे पहले ये चीज़ नहीं सुनी थी। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रुपी, वो कुछ भी खरीदना चाहें वो 1 रुपये में खरीद सकते थे। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it would not be a good idea for them to stay there. जब उन्होंने सारा कुछ खा लिया कुक करके पका के, तो गुरु ने रियलाइज़ किया कि ये जो राज्य है वो मूर्खों का राज्य है, यहाँ पर ज़्यादा देर रहना अच्छी बात नहीं है। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, ये जगह हमारे लिए नहीं है। लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसाइपल, उन्होंने यानी कि गुरु ने अपने चेले को बोला चलो यहाँ से चलते हैं। बट द डिसाइपल डिड नॉट वॉन्ट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो डिसाइपल था, जो चेला था, वो उस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। एवरीथिंग वॉज चीप हेयर, वहाँ पर हर चीज़ सस्ती थी। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, जो भी वो चाहता था वो सस्ता था। द गुरु सैड दे और आल फूल्स, गुरु ने कहा कि जो सारे लोग हैं वो मूर्ख हैं। दे वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। और फिर उन्होंने कहा, जो गुरु थे उन्होंने कहा कि ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा और तुम ये नहीं बता सकते कि आगे वो लोग क्या करेंगे। बट द डिसाइपल वुड नॉट लिसन टू द गुरुस विजडम, लेकिन जो चेला था वो गुरु की कोई भी बात सुनना नहीं चाहता था, जो भी उसने समझदारी की बताई थी। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो डिसाइपल यानी कि वहाँ पर रहना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सैड डू व्हाट यू वॉन्ट, गुरु ने हार मान ली और कहा अपने चेले को तुम जो करना चाहते हो वो करो। आई एम गोइंग एंड लेफ्ट, फिर गुरु ने कहा कि मैं जा रहा हूँ और वे चल पड़े। द डिसाइपल स्टेड ऑन, एट हिज फिल एवरी डे, बनानास एंड घी एंड राइस एंड व्हीट एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सेकंड बुल। उसके बाद क्या होता है, जो वो चेला होता है वो वहीं पर ही रहता है और बहुत कुछ खाता है, वहाँ पर जो जो भी सस्ता उसको मिलता है ना वो खाता रहता है, अपना पेट भरता रहता है। जैसे पहले बनाना खाए, फिर उसने राइस लिए, फिर उसके बाद उसने व्हीट लिया, गेहूँ लिया, फिर खाने के बाद ना वो एक सांड की तरह मोटा सा होता चला गया। वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, एक दिन क्या होता है, दिन के उजाले में एक रिच मर्चेंट के घर पे एक चोर घुस आता है। He had made a hole in the wall and sneaked in, and he was carrying out his loot. The wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. फिर उसके बाद जो चोर होता है उसने दीवार के अंदर होल किया और अंदर आ गया, मतलब चुपके से घर में घुस गया और उसने अपने साथ में एक लूटा हुआ जो माल था वो ले लिया और फिर उसके बाद वो बाहर निकलने की कोशिश करने लगा
और जब वो बाहर निकलने लगा तो क्या होता है, उसके सिर के ऊपर ना एक दीवार गिर पड़ती है और जिससे उसकी डेथ हो जाती है। His brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wolf fell on him and killed him. जिसका भाई होता है, चोर का भाई होता है, वो राजा के पास दौड़ा दौड़ा जाता है और कंप्लेन करता है कि हाइनेस महाराज, मेरा जो ब्रदर था वो मारा गया है, वो अपना रोज़गार कर रहा था, प्राचीन रोज़गार कर रहा था और अचानक उसके ऊपर दीवार गिर पड़ती है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम, और वो सारी गलती व्यापारी की निकालता है कि सारा दोष व्यापारी का है, मर्चेंट का है। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, मर्चेंट को एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग दीवार बनानी चाहिए। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस। जो चोर का भाई होता है वो महाराज को कहता है कि आपको जिसने ये गलत काम किया है ना उसको पनिशमेंट देनी होगी और इस इनजस्टिस के लिए, अन्याय के लिए फैमिली को, हमारी फैमिली को कंपनसेट करना पड़ेगा, भरपाई करनी पड़ेगी। द किंग सैड जस्टिस विल बी डन, जो राजा होते हैं वो कहते हैं कि न्याय किया जाएगा। डोंट वरी एंड एट वन सबमिट द ओनर ऑफ द हाउस, चिंता मत करो, और उसी टाइम जो हाउस का ओनर था उसको बुलाया गया। When the merchant arrived, the king questioned him. जब मर्चेंट आया वहाँ पर तो राजा ने उससे क्वेश्चन पूछा, What's your name? तुम्हारा नेम क्या है? Such and such, your highness. तो जो मर्चेंट था उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम ये है महाराज। Were you at home when the dead man burgled your house? राजा कहता है उसको, व्यापारी को, कि जब मरे हुए इंसान ने तुम्हारे घर पर चोरी की थी, क्या तुम उस टाइम घर पर थे? Yes, my lord. हाँ महाराज। He broke in and the pole was weak, it fell on him. वो अंदर घुसा लेकिन दीवार जो थी वो कमज़ोर थी, वो उसके ऊपर ही गिर गई। The accused pleads guilty, जो अपराधी था उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। Your wall killed this man's brother, कि उसके बाद बोला गया है, जो महाराज था उन्होंने उसको बोला मर्चेंट को कि तुम्हारी जो ये दीवार थी उसने इस मैन के भाई को मार डाला है। यू हैव मर्डर्ड ए मैन, तुमने एक मैन का मर्डर किया है। वी हैव टू पनिश यू, हमें तुम्हें पनिशमेंट देनी होगी। लॉर्ड सैड द हेल्पलेस मर्चेंट, आई डिडंट पुट अप द वॉल। महाराज, वो जो मर्चेंट था बेबस होकर बोलता है, महाराज मैंने ये वॉल नहीं बनाई है। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, ये जो वॉल बनाई है वो किसी और इंसान ने बनाई है, वो किसी और का फॉल्ट है। ही डिड नॉट बिल्ड इट राइट, यू शुड पनिश हिम, उसने ये दीवार सही नहीं बनाई है, तुम्हें उसे पनिश करना चाहिए। हु इज़ दैट, राजा कहते हैं कि वो कौन है। माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, मर्चेंट कहते हैं कि ये जो दीवार है वो मेरे फादर की टाइम की बनाई गई है। आई नो द मैन, मैं उस मैन को जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, अब वो ओल्ड मैन है। ही लिव्स नियर बाय, वो पास में ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल, राजा ने अपने मैसेंजर्स को उस ब्रिकलेयर को लाने के लिए भिजवा दिया जिसने वो दीवार बनाई थी। ब्रिकलेयर होता है राजमिस्त्री। दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट, फिर जो मैसेंजर्स थे वो उस ब्रिकलेयर को ले आए, उसके हाथ और पैर दोनों बंधे हुए थे। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, महाराज कहते हैं उसे, क्या तुमने उस इंसान की दीवार बनाई थी उस इंसान के फादर के टाइम में। येस माई लॉर्ड आई डिड, फिर जो ब्रिकलेयर होता है वो कहता है, हाँ महाराज मैंने बनाई थी। वट काइंड ऑफ ए वॉल इज़ दिस दैट यू बिल्ड, ये किस तरह की दीवार तुमने बनाई थी। इट हैज़ फैलन ऑन ए पुअर मैन एंड किल्ड हिम, जो ये दीवार थी वो एक गरीब इंसान के ऊपर गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई है। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उस इंसान को मार डाला है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, हमें तुम्हें मृत्युदंड देना होगा।
Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded, "Please listen to me before you give your orders." इससे पहले कि राजा अपना आदेश देते कुछ, जो वो गरीब ब्रिकलेयर था, मिस्त्री था, उसने रिक्वेस्ट की, महाराज कृपया मेरी बात सुन लें एक बार अपने ऑर्डर्स को देने से पहले। "It's true, I built this wall and it was no good." जो ब्रिकलेयर था वो कहता है कि ये सही बात है कि मैंने दीवार बनाई थी और ये दीवार अच्छी नहीं थी, "But that was because my mind was not on it." लेकिन इसका कारण ये है कि मेरी जो ये दीवार बनाई गई है वो उस टाइम जब मैं बना रहा था मेरा माइंड बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा था। "I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her ankles jingling, and I could not keep my eyes or mind on the wall I was building." एंकलेट्स होता है पायल, जिंगलिंग होता है उसकी जो आवाज़ होती है ना, वो जैसे कि खन खन की आवाज़ होती है, वो बोला जाता है उसे। फिर जो ब्रिकलेयर होता है वो कहता है कि मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं बना रहा था तो एक डांसिंग गर्ल थी, एक नृत्यकी थी, जो गली में कहीं आ रही थी, कहीं जा रही थी, मतलब बार बार आई जा रही थी, और जो उसकी पायल की आवाज़ थी, छन छन की आवाज़ थी, वो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। इस वजह से मैं अपनी आइज़ और माइंड उस दीवार पर नहीं लगा पाया जो मैंने बनाई थी। "You must get that dancing girl. I know where she lives." फिर ब्रिकलेयर कहता है कि तुम्हें उस डांसिंग गर्ल के पास पहुंचना चाहिए, मैं जानता हूँ वो डांसिंग गर्ल कहाँ रहती है। "You are right, the case depends." फिर जो महाराज थे, किंग थे, उन्होंने बोला तुम सही कह रहे हो, ये जो मामला है वो गंभीर होता जाता है। "We must look into it." हमें इसकी जांच करनी चाहिए। "It is not easy to judge such complicated cases." ये इतना आसान नहीं है जो ये कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं इनको सुलझाना। "Let's get that dancer." चलो उस नृत्यकी को बुलाया जाए। Wherever she is, वो कहीं पर भी हो उसको बुलाया जाए। The dancing girl, now an old woman, came trembling to the court. जो डांसिंग गर्ल थी वो अब ओल्ड वुमेन थी, वो कांपते हुए दरबार में आई। "Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall?" महाराज कहते हैं उसे कि क्या तुम जब ये दीवार बनाई जा रही थी कुछ सालों पहले तुम गली में आ जा रही थी? "Did you see him?" क्या तुमने इस आदमी को देखा है? ये सारी बात किंग कह रहे हैं वो जो डांसिंग गर्ल थी उसको। "Yes my lord, I remember it very well." वो गर्ल कहती है, वो पहले तो गर्ल थी लेकिन वो अब ओल्ड वुमेन हो जाती है, वो कहती है कि हाँ महाराज मैं इसे जानती हूँ बहुत अच्छे से। "So you did walk up and down with your ankles jingling. You were young and you distracted him, so he built a bad wall." तो महाराज कहते हैं तुम अपनी पायलों से जो उसकी आवाज़ थी उसको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, तुम जवान थी और तुमने उसे डिस्ट्रैक्ट कर दिया, और इस कारण से इसने जो वो ब्रिकलेयर था बहुत ही बेकार वॉल बनाई, दीवार बनाई। "It has fallen on a poor burglar and killed him." फिर किंग कहते हैं उस वुमेन को ये जो दीवार थी वो गरीब चोर के ऊपर गिर गई और उससे उसकी डेथ हो गई है। "You have killed an innocent man." तुमने एक मासूम आदमी को मार डाला है। "You will have to be punished." तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी। "She thought for a minute and said, my lord wait." उसने 1 मिनट के लिए सोचा और फिर वो बोली महाराज रुकिए। "I know now why I was walking up and down the street." वो कहती है कि मैं जानती हूँ मैं क्यों बार बार गली में आ जा रही थी। "I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me." गोल्डस्मिथ होता है सुनार। वो कहती है कि मैंने कुछ सोने के आभूषण सुनार को बनाने के लिए दिए थे मेरे लिए। "He was a lazy
स्काउंड्रल, वो सुस्त और शैतान आदमी था। He made so many excuses, said he would give it now and he would give it then and so on all day. उसने कई सारे बहाने बनाए, उसने बोला कि अब मिल जाएंगे, तब मिल जाएंगे, इस कारण बहुत ही देर लगाई उसने। He made me walk up and down to his house a dozen times. और उस आदमी ने, सुनार ने मुझे बहुत बार चक्कर लगवाए, कम से कम 12 बार चक्कर लगवाए, डजन टाइम्स मुझसे चक्कर लगवाए। That was when this bricklayer saw me. It's not my fault, my lord. It's the damned goldsmith's fault. फिर जो वो वुमेन होती है वो कहती है कि जब मैं इधर उधर जा रही थी गली में सोने के आभूषण के लिए, तब इस ब्रिकलेयर ने मुझे देखा था। ये मेरी गलती नहीं है, ये तो उस सुनार की गलती है महाराज। Poor thing, she is absolutely right, thought the king, weighing the evidence. राजा ने फिर सबूतों को तोलते हुए बोला, बेचारी ये सही कह रही है। We have got the real culprit at last. हमें अंत में रियल कल्प्रिट, जो असली अपराधी है, वो मिल गया है। Get the goldsmith wherever he is hiding at once. फिर उसके बाद राजा कहता है कि उस गोल्ड स्मिथ को लाया जाए, जहाँ पर भी वो छुपा हुआ हो, एक बार उसे लाया जाए। द किंग्स bailiffs सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। जो राजा के कानूनी अफसर थे, bailiffs होते हैं कानूनी अफसर, उन्होंने राजा जो वो गोल्ड स्मिथ था उसको ढूंढा, वो एक कॉर्नर में छुपा हुआ था अपने शॉप के। When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. जब उसने ये बात सुनी, जो ये आरोप की बात सुनी, तो वो एक अपनी ही स्टोरी बनाने लग गया बताने के लिए। My lord, he said, I am a poor goldsmith. महाराज, उसने बोला, मैं बहुत ही गरीब सुनार हूँ। It's true I made this dancer came many times to my door. ये सही बात है कि मैंने इस डांसर को अपने दरवाजे पर बहुत बार बुलाया, चक्कर लगवाए हैं। I gave her excuses because I could not finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order. और मैं इस लेडी के गहने तब तक नहीं बना सकता था जब तक मैं रिच मर्चेंट्स के ऑर्डर को पूरा नहीं कर लेता था। They had a wedding coming and they would not wait. उनकी शादी आ रही थी, उनके घर में शादी आ रही थी और वो वेट नहीं कर सकते हैं। You know how impatient rich men are. आपको पता ही है जो रिच मैन होते हैं वो कितने इम्पेशेंट होते हैं, उनमें पेशेंट नहीं होता है। Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him? Can you name him? फिर उसके बाद किंग कहते हैं कि कौन है वो रिच मर्चेंट जिसने तुम्हें इस पुअर वुमेन के ज्वेलरी बनाने के लिए रोके रखा और इस वुमेन को इतने सारे चक्कर लगवाए तुमने, जिसकी वजह से जो वो ब्रिकलेयर था, मिस्त्री था, उसका ध्यान भी भटका और उसने एक गंदी सी दीवार बना डाली, दीवार को ख़राब कर दिया, जो कि एक गरीब इंसान के ऊपर गिर गई और उससे वो मारा गया। क्या तुम उसका नाम बता सकते हो?